हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम आगे लेक्चर में बढ़ते हैं। अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं बहुत आराम से। और पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा, ये मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, आईसीएम वगैरह के बारे में जाना था। अब हम फोर्स ऑन डाइपोल निकालने की कोशिश करते हैं। तो डाइपोल के जो फोर्स की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम इस बारे पे चर्चा करेंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि माइनस पी क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा। और ये कब हम माइनस पी कॉस थीटा, आप जब भी आप बोलो तो उसको पूरा बोलो। एब्सोल्यूट डिफाइन किया है। क्या किया है जब हमने बच्चे? एब्सोल्यूट डिफाइन किया है इसको। अब मैं इसको यू को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा बेटा। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो पी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट लिखूंगा। अब मुझे फोर्स का, मेरे को सिखाया गया है 11th क्लास में, फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स माइनस, ऐसे दिखाता है ना, एफ सी माइनस डी यू बाई डी आर। अब मुझे पता है यू मेरे को आ गया, तो एफ का फॉर्मूला क्या आएगा? एफ विल बी इक्वल टू, फोर्स जो होगा वो होगा आपका माइनस डी बाई डी आर, और यू को रखोगे आप पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ये आपका बनेगा, सॉरी, माइनस पी वेक्टर तो पॉजिटिव डी बाई डी आर, और पी वेक्टर डॉट बच्चे ई वेक्टर। इसको थोड़ा आगे सोल्व करूंगा। पी तो कांस्टेंट है तो पी को बाहर निकाल लूंगा, तो ये आएगा डी ई वेक्टर डॉट डी आर। ये आपका फोर्स ऑन डाइपोल का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो और इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा? इफ E and P आर इन सेम डायरेक्शन बेटा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? अब और इजी फॉर्म आ गई इसकी, आपको कुछ सोचने की याद नहीं है, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। पी डी ई बाई डी आर, क्योंकि पी और ई के बीच में जो बन रहा था, अब आपका यू कितना आ गया जी? माइनस पीई कॉस जीरो, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस पी। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका सिंपल रिलेशन आ गया। तो आप इसको अप्लाई, सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये थीटा भी पी और ई के बीच में कुछ एंगल आए तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उधर हम नहीं घुसने वाले। हम अपनी चीजों को बहुत आसान और सिंपल रखेंगे। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। और यहां से मैं आपको बता दूं कि डाइपोल में हमने दो चीज पढ़ के आए थे। पहला, अगर ई तुम्हारा यूनिफॉर्म हो तो आप यहां से देख सकते हैं फोर्स ऑन ए डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि डी ई बाई डी आर क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर तुम्हारा ई, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डाइपोल में नॉन यूनिफॉर्म हो तो हम कमेंट नहीं कर सकते। ये जीरो हो भी सकता है, ये नहीं भी। तो हम यहां लिखते हैं, और वो तो हमें यहां से फॉर्मूले से ही दिख रहा है, मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और इस पे हम सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। मान लो जी ये कि प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये यहां पे आपने एक डाइपोल रख दिया ऐसे। अब ये कितनी डिस्टेंस दूर है जी? आर डिस्टेंस दूर। तो पहले तो जब आपको ये निकालना हो, फोर्स ऑन डाइपोल निकालना है। और सवाल क्या है आपका? मैं ये सवाल भी लिख देते हैं, फोर्स ऑन डाइपोल निकालना है आपने। तो बच्चा सोचता है यार फोर्स ऑन डाइपोल एफ इज इक्वल टू क्यू ही होता है। अब क्यू तो ठीक है, ये तो क्यू चार्ज कहाँ है? ये तो डाइपोल है। तो भैया आप पहले तो एक दूसरा आप दिमाग में चीज घुमाओ कि अच्छा डाइपोल और चार्ज है, तो जितना डाइपोल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, उतना ही ये डाइपोल, इतना ही चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। एक्शन रिएक्शन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जब आप सॉल्यूशन की बात करो तो ये अप्रोच होती है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, या जो आप मेरे लेक्चर्स में सीखेंगे। आप अप्रोच सीखो। जब आप अप्रोच सीखेंगे आपका दिमाग बड़ा होगा। दिमाग बड़ा होगा तो आप खुद दो चीजें तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो एफ विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? फोर्स होगा क्यू ई, ये होता है मेरे पास। तो ये तो मैं निकाल सकता हूं। डाइपोल की वजह से जो फील्ड होता है वो इधर की तरफ होगा, डाइपोल की वजह से। तो यहां मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूं? प्लस क्यू इंटू ई। सो ये क्या होगा? प्लस क्यू, और ई क्या हो गया? 2 kp। एक्सिस पे तो मुझे पता ही है यही होता है। ये जो फोर्स होगा, ये डाइपोल इस पे जो लगा रहा है, सेम फोर्स बेटा ये इधर भी तो लगाएगा। एक्शन रिएक्शन कहां से? एक्शन रिएक्शन तो निकल तो गया आपका। ये सेम वैसा ही सवाल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करूं, कि ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है लेमडा, और यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये क्यू चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा? समझ गए आप?
यानी कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा क्यों की वजह से। तो ऐसे तो निकाल नहीं सकते हम, और निकालोगे भी तो यहाँ छोटा सा एलिमेंट लोगे, फिर इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह, मतलब इतना ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना करोगे। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सा करेंगे क्या कि ए लैम्बडा जो लार्ज चार्ज डेंसिटी है वो इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, तो वो इजिली निकाल सकता हूं मैं, प्लस क्यू इंटू ई। यानी कि प्लस क्यू ई कितना होता है 2 k लैम्बडा बाई आर, अगर ये बीच का सेपरेशन आ रहा है। तो यही सेम फोर्स ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, निकल गया फोर्स। सेम कॉन्सेप्ट हमने बेटा इधर यूज किया है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलोगे तो और थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि अब जैसे मैंने ये प्लस क्यू यहां रखा हुआ है, अब मैंने ये ऐसे रख दिया, कोई बात नहीं, रख दिया क्या दिक्कत होगी। रख दिया तो आर आर डिस्टेंस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब मुझे पता है इधर होता है। तो एफ इज इक्वल टू अगेन प्लस क्यू इन टू ई। तो ये कितना हो गया क्यू, ई कितना होता है जी के पी बाई आर क्यू। क्यू इक्वेटोरियल पोजिशन पे के पी बाई आर क्यू आ गया निकल के। अगर ये इस पे फोर्स चार्ज पे इधर लगाएगा डाइपोल, तो चार्ज की वजह से डाइपोल पे इधर लगेगा फोर्स, तो निकल गया। आपने यही तो निकालना था। और इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितनी आएगी जी के पी क्यू बाई आर क्यू। सिंपल, क्लियर है जी। थोड़ा आगे चलते हैं हम। इसमें चार तरह के ही ज्यादातर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं चारों ही डिस्कस कर लूंगा आपसे, तो आपका काम हो जाएगा। ये P1 है जी, ये P2 है जी, ये इससे r डिस्टेंस दूर है, तो डाइपोल के बीच में फोर्स, तो P2 पे P1 की वजह से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां सीधा तो कुछ लगा नहीं सकते F इक्वल टू क्यू, अब वो एक्शन रिएक्शन वाला तो सब गया, किसके ऊपर, क्यों चार्ज कहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो अब तो डाइपोल वाला, अब देखो सेम डायरेक्शन में है, तो जब ये इस P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा जी, इधर। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इवन इधर होगा। अब ये सेम डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन में तो मेरे मास्टर ने सिखाया है कि आप पी डी बाई डी आर बेफिक्र होकर यूज करो। तो यानी कि फोर्स किस पे निकालना है, P2 पे। डी बाई डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, E1। ये बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, E1 कौन सा लूं E2। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो पता चल गया, ये अप्लाई करना है। कैसे पता चला वो भी हम लॉजिक, क्योंकि ये नहीं लगा सकते, अब ये गया। अब यहां किसके ऊपर लगा रहे हो, P2 के ऊपर लगा रहे हो ना। तो आप ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, P1 की वजह से, तो उसी का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। सो F विल बी इक्वल्स टू P2 बच्चे इनटू डी बाई डी आर, और ये कितना हो जाएगा 2 k P1 बाई आर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं सीधा लिखना चाहता हूं, ये आ जाएगा आपका -6 k P1 P2 बाई R⁴। नेगेटिव साइन अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, अट्रैक्शन को, या फिर ऑपोजिट टू आर। तो आर तो इधर है तुम्हारा, तो एफ इधर अप्लाई होगा। क्लियर है जी। या आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओ, आपके समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया, अब आप नेगेटिव में कंफ्यूज हो गया, आप भूल गए पेपर के अंदर कि भाई कैसे होगा, तो कुछ नहीं, आप एक बार ऐसे बनाओ, सोचो तो सही ना। आप सोचोगे तभी तो होगा। ये नेगेटिव चार्ज होगा इधर, इधर पॉजिटिव होगा, ऐसे ही तो होगा। अगर यहाँ पे फोर्स की बात करी जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर ई नेगेटिव मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं ई पॉजिटिव। यहां पे जो फोर्स होगा ये F नेगेटिव और ये F पॉजिटिव। अब मुझे पता है F नेगेटिव ग्रेटर देन होगा F पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P1 की वजह से भाई कम डिस्टेंस पे है, ये और पॉजिटिव वाला और दूर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां कम हो जाएगी। E नेगेटिव इज ग्रेटर देन E पॉजिटिव, तो इसके हम ये समझ सकते हैं कि ज्यादा फोर्स का तो नेट फोर्स किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। भाई नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से, तो एफ नेट ऑब्वियस सी बात है ना, लेफ्ट साइड में आएगा। तो वही तो हमारा यहाँ से भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारा यहाँ से भी और हमारा यहाँ से भी, आप ऐसे समझ लो, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आप कंफ्यूज भी हो जाओ तो आपका कंफ्यूजन तुरंत दूर हो जाए और आप श्योर होकर ऑप्शन लगा पाओ। तो अब इसमें लास्ट तरह की जो प्रॉब्लम होती है, जो एक सबसे लास्ट प्रॉब्लम है, वो ऐसे है कि भैया ये मान लो P1 ऐसे रखा हुआ है, अब ये सेम पे नहीं और ये अलग अलग एंगल पे मैं रख देता हूं, और ये जो डिस्टेंस गिवन है आपको r डिस्टेंस दूर गिवन है, तो आपको फोर्स निकालना है, इनके बीच में इंटरेक्शन निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप इस P1 की वजह से आप सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर आएगा।
ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो पी और ई के बीच में तो एंगल बन रहा है, नो डाउट यहाँ एंगल, लेकिन यहाँ जब मैथ्स हम सॉल्व करते हैं, जब प्रॉपर हम मैथ सॉल्व करके लेके आते हैं, मैं उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है जो आपको थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पे जीरो नहीं होता, क्योंकि आप देखो ई वेरिएबल है, ई कांस्टेंट नहीं है यहाँ। थीटा एंगल नो डाउट वो सेम है, हर जगह सेम बनेगा 90 डिग्री, लेकिन ई वेरिएबल है, ये स्पेशल टाइप का थोड़ा केस है। और यहाँ जब हम मैथ्स करके लेके आते हैं तो यहाँ हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं डी ई बाई आपका डी आर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पी टू डी ई वन बाई डी आर, यहाँ पे भी फोर्स यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी टू डी बाई डी आर, और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, के पी वन बाई आर क्यूब। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे तो ये -3 k p1 p2 डिवाइड बाई आर टू द पावर 4। अब आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन के लिए आप सीधा सा अपना बेसिक फिजिक्स यूज कर सकते हो। ये नेगेटिव चार्ज होगा इधर, इधर पॉजिटिव होगा, तभी तो डाइपोल की डायरेक्शन ये आई होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट टू ई, इधर लगेगा। और इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इन सेम डायरेक्शन। और मुझे पता है कि F1 ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये भैया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो वो घटता जाएगा, तो इसका मतलब जो F नेट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ आपका जो ये डाइपोल वाला पोर्शन है ये खत्म होता है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा कंडक्टर वगैरह शुरू करेंगे, और वो हम करना सीखेंगे कैसे करते हैं। एक सवाल है, एक थोड़ा सा और अच्छा सा सवाल मैं आपको, चलो यहाँ पे एक और सवाल बता देता हूँ कि आपको मान लो गिवन है कि भैया आपने जो डाइपोल है वो डाइपोल आपने ऐसे रख रखा है, और आपको, ठीक है, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किस डायरेक्शन में, एक्स एक्स डायरेक्शन में। तो आपने नेट फोर्स ऑन डाइपोल बताना है, नेट फोर्स ऑन डाइपोल। तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये इसने स्पेसिफिकली आपको सवाल मिलेंगे, तो जनरली आपको सवाल कैसे मिलेंगे, एफ इज इक्वल टू पी डी बाई डी आर के ऊपर। क्लियर है? अगर आप इस फोर्स की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट, और डी बाई डी आर, ये एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा। और आपसे ओरिजिन पे पूछ रहा है, ये ओरिजिन पे उसने इसका डायग्राम दे रखा है कि भैया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स कोऑर्डिनेट। इन द रीजन, ये जो ग्राफ गिवन है, यानी कि डाइपोल आपका कुछ ऐसे है, यहाँ पे ये आपने डाइपोल ओरिजिन पे रखा हुआ है, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, दो मिक्स कर दिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालोगे डी बाई डी आर, वो तो क्या है, स्लोप है ना। तो स्लोप यहाँ क्या आ रहा है, -tan थीटा। तो यानी कि फोर्स कितना आ गया, -P नॉट भैया tan थीटा। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट टू एक्स। तो यानी कि ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स ऐसे लिख सकते हो आप, P नॉट tan थीटा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, अच्छे पेपरों में आता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ग्राफ से मैं भाई कैसे फोर्स लगाऊंगा। अरे सिंपल भाई, चीजें याद रखो, F इज इक्वल टू पी डी बाई डी आर। ये आप कब लगाते हो, जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में, और उसने तो आपको एक्स एक्स में जो फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है। डाइपोल की डायरेक्शन देखो कहाँ दे रखी है, ये देखो, ये आपने फील्ड का जो आपको ग्राफ गिवन है वो एक्स कंपोनेंट का गिवन है, ये देखो स्पेसिफिकली सारी चीजें दे रखी हैं। तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा कब यूज करना है, तभी आप थोड़ा बेहतर और भी बन पाओगे, बेहतर फिजिक्स सीख पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। और हम अगले अगले लेक्चर में हम कंडक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो हम कंडक्टर शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चैप्टर का, शेल वगैरह के बारे में जानेंगे हम। ये सारी बातें जो अब तक इस चैप्टर में रही हुई हैं कि मान लो ये 2 शेल हैं तो पोटेंशियल लिखना, 3 शेल की वजह से किसी भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। या ये इस तरह के सवाल, आपने ये ग्राउंड कर दिया, कभी अंदर वाला ग्राउंड कर दिया, कितना चार्ज आया,
ये प्लेट सिस्टम कि ये प्लेट है, मैं आपको बता देता हूँ अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ये प्लेट है तो प्लेट पे चार, इस सरफेस पे 2 3 4 5 6 या एक और बना दो, एक और बना दो, इस सारी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। या फिर आपने ये वाला कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया तो क्या होगा, या ये वाला आपने ऐसे कर दिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा। तो ऐसे करके सारे भी सिस्टम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, वो कंडक्टर के बाद ही जानेंगे। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या शुरू करेंगे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे।